तब सो अवसर जानकर जानकी जी ने जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा और सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लवा चली हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनियु तेई उपमा देई, कुकवि कहाई जा जसु को लेई। जो पट तरती समुसिया, जग अस जोवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से अलग होना है और आप अपकीर्ति मोल लेना है, क्योंकि कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर स्त्रियां जो सुंदर युवती हैं है ही कहाँ जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन आधर अराधो भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहूँ रस रस रमा सम किमि बेदेहि। जो पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी उपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग तो पुरुष का है, अर्थात शिवजी का है। कामदेव की स्त्री की बात करें तो रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कश्यप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। और जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई थी महान विषधर वासुकी नाग की, मधानी का कार्य किया गया था अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मधा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने के लिए बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि
छवि रूपी अमृत का समुद्र हो तो परम रूपमय कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहनवल तनु सुंदर नारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत चली गाती चली हुई है और सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचिर सकिन बनाए। रंग भूमि जवसिय पगोधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्रियां पुरुष सभी मोहित हो गए। हर से सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी त्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितई सकल भुवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए। अप्सराएं गाने लगी हैं। सीता जी की कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोहवश सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी हैं। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनियों के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ देखी, सिय सकुचान और लागी बिलोकन सखिन तब। रघुबर बीरही उरजान, आन सुमंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी हैं। राम रूप आरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विदेशन विनय करहि मनु माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी को छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक देखकर उन्हीं को देखने लगी। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हारु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचारि पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करें विवाहु। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी
कि ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उरदाहु। यही लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने में अंत में भी हृदय में, हट करने से अंत में हृदय चलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया और वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले हैं, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाई विशाल। सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बलु विधु विसेव धनु राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहीन सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिवजी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने, अर्थात उससे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। सुन पन सकल भूप अभिलाष, भट मानी अतिशय मन माखी। पर कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। प्रण को सुनकर सब राजा ललचा उठे हैं। जो वीरता के अभिलाषी थे, वे मन में बहुत ही मतवाले कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चल दिए हैं। तमकिता की तकीब से धनु धराई, उठाई न खोट भांत बालू कराई। जिनके कछु विचारु मनु माही, चाप समीप मही पुन जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ नप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक गरुआई। सुमंगल भवन अमंगल हारी, उद्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब कहीं
जब उनसे नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता चला जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।